हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और कैसे एक छोटा व्यापारी इस कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करके बड़े व्यापारी में कन्वर्ट हो जाता है और किस तरीके से एक छोटे से छोटा बिजनेसमैन इसी कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए इन्वेस्टमेंट करके बड़े से बड़े बिजनेसमैन को आज टक्कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूरी नॉलेज मिलने वाली है। पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और कहीं ना कहीं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे आप वीडियो को लाइक करना। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ और मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो हमारे इस पूरे विश्व के महानतम वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। सर एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये आठवां अजूबा है हमारे इस वर्ल्ड का। और जो ये इसको समझ जाता है, जो इसको अंडरस्टैंड कर लेता है, वो पैसा कमा लेता है और जो नहीं समझ पाता वो इसको खर्च कर देता है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है और किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट से एक इंसान इतना आगे निकल जाता है, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ा चेंज एक इंसान की लाइफ में लेकर के आ सकता है, आइए जान लेते हैं एक स्टोरी के ज़रिए। पूरी स्टोरी को आप एंड तक ज़रूर सुनना और देखना भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार है कि दो फ्रेंड होते हैं, एक का नाम होता है विजय और दूसरे फ्रेंड का नाम होता है राजीव। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ टाइम के बाद जो विजय है, विजय के घर में एक बेटे का जन्म होता है, उसका नाम होता है रवि। और राजीव के घर में एक बेटी का जन्म होता है, उसका नाम होता है स्नेहा। इन दोनों की फैमिली बहुत अच्छे से चल रही होती है और कहीं ना कहीं जो इनके बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे आपस में साथ में मिलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और जो रवि और स्नेहा, ये दोनों बहुत अच्छे बाद में फ्रेंड बन जाते हैं और साथ में स्कूल जाने लग जाते हैं। दोनों का सेम स्कूल में एडमिशन हो जाता है और ये अपनी पढ़ाई और अपना खेल कूद दोनों साथ में करते हैं। और बाद में इनका जब कॉलेज स्टार्ट होता है तो कॉलेज भी इत्तेफाक से इनका एक ही होता है और कॉलेज में भी ये लोग साथ में ही जाते थे और साथ ही कॉलेज से अपना घर वापस आते थे। इन्होंने बचपन की सारी मौज मस्ती साथ में करी और जैसे ही इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी सेम ईयर में करी थी। जो रवि था, रवि को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और साथ ही साथ स्नेहा को भी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफ़र आया था। तो दोनों अपनी अपनी जगह जॉब करने लगे थे। उसके बाद जब इन्होंने जॉब करा तो जैसी अब ये बड़े होने लगे, इनकी फैमिली ग्रोथ होने लगी और इन्होंने अपने आगे के करियर के बारे में सोचा। अब जैसी जैसी इनकी एज 40 के अराउंड पहुंचने लगी तो इनके फादर ऑलरेडी उस टाइम पे रिटायर हो चुके थे अपनी अपनी जॉब से। और जिस टाइम पे विजय के फैमिली में, विजय के घर में रवि का जन्म हुआ था, तो रवि के जन्म पे विजय के फादर ने रवि के नाम पे 1 लाख रुपए की एफडी कराई थी, जो कि पूरे साल पे 20% इंटरेस्ट के साथ उसको ब्याज मिलता उस पे 1 लाख रुपए पे, जो कि उन्होंने 40 साल की एफडी करवाई थी, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वहीं राजीव ने क्या करा, राजीव ने जब स्नेहा का जन्म हुआ था तो उसने सेम उसी अमाउंट को, 1 लाख रुपए के अमाउंट को उन्होंने भी एफडी में कन्वर्ट करवाया था और उसी एफडी का उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 20% लोन ऑफ इंटरेस्ट के साथ उन्होंने वो अमाउंट का एफडी करवाया था। तो कहीं ना कहीं उनके पास जब ये अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने वाले थे, जो इनके फैमिली में जो रवि और स्नेहा थे, इन्होंने आगे अपने करियर की जब इन्होंने शुरुआत करी थी, उसके बाद जब इनके फादर लोग रिटायरमेंट हुए 40 साल के बाद, तो इनके फादर ने इनसे कहा बच्चों से कि हमने आप लोगों के लिए कुछ सेविंग स्टार्टिंग से कर रखी थी, अगर आप चाहो तो आप उस अमाउंट को अपने आने वाले करियर पे आप यूज़ कर सकते हैं। जब रवि ने अपने उस 40 साल के पैसे को कैलकुलेट करा तो कहीं ना कहीं उसने ये पाया कि जो 40 साल का जो अमाउंट था, रवि का जो 40 साल का जो अमाउंट था, वो अमाउंट जब उसके फादर ने 1 लाख रुपए सबमिट करा था तो वो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 40 साल के बाद वो अमाउंट आपका 9 लाख रुपए के अप्रोक्स पहुंचा था। वहीं जब स्नेहा ने अपने फादर से उस अमाउंट के बारे में जिक्र किया तो उस अमाउंट के जरिए उन्होंने ये हासिल करा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उनको 20% का लोन ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था,
उस अकॉर्डिंग 40 साल के बाद उनको जो लोन अमाउंट प्राप्त हुआ वो अप्रोक्स 14 से 15 करोड़ के आसपास हुआ। तो कहीं ना कहीं समझने वाली बात यह है कि दोनों ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी 40 साल पहले वो कुछ सेम थी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनकी इनकम में और उनकी सेविंग में इतना बड़ा चेंज आना, ये बहुत बड़ी बात। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, बहुत छोटे अमाउंट से लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करता है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने टाइम लिमिट लिया है 0 से लेके 3 ईयर तक के बीच का हमने टाइम लिमिट लिया है, और हमने सिर्फ प्रिंसिपल रखा है 100 रुपीज़, राइट। अब इस 100 रुपीज़ का हमें 3 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा ये जान लेते। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है वो पर ईयर का 10% रखा है, और हमने टाइम रखा है 3 ईयर। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमने अमाउंट निकाला वो कितना निकलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, 0 से लेके 1 ईयर के बीच में हमने क्या करा, सबसे पहले इसका हमने अमाउंट निकाला, मतलब 0 से लेके 1 ईयर का हमने अमाउंट निकाला। तो जब हमने 0 से लेके 1 ईयर का अमाउंट निकाला तो इसमें हमने जो प्रिंसिपल था, और प्रिंसिपल के बाद जो 0 से लेके 1 ईयर पर ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट था वो 10% था। तो 100 का 10% इंटरेस्ट हो गया 10 रुपीज़। अगर आप इसके प्रिंसिपल में, मतलब अगर 100 में 10 अगर आप प्लस कर देते हैं तो 0 से लेके 1 साल के बीच में जो अमाउंट बना वो बना 100 रुपये का 110 रुपये। अब होगा क्या, सेम जो नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग होगी, मतलब पहले साल के बाद से अब जो दूसरा साल होगा, मतलब जो नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो चेंज हो जाएगा। अब हमारा प्रिंसिपल 100 नहीं रहेगा, अब हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 110, मतलब 110। अब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था नेक्स्ट ईयर भी सेम ही था। अब आपको 110 का 10% निकालना था, तो आपका जो 10% आएगा 110 का वो आएगा 11। अब इस इंटरेस्ट को अगर आप प्रिंसिपल से ऐड करेंगे तो आपका जो एक साल से दूसरे साल में जो ब्याज गया और साथ ही साथ उसका अमाउंट बना वो बना आपका 121 रुपये, यानी कि 121 रुपीज़। अब आपने क्या करना है, थर्ड ईयर को भी आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। थर्ड ईयर में जो आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर की एंड में और थर्ड ईयर की शुरुआत में जो आपका प्रिंसिपल जो बनेगा वो प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज़ नहीं बनेगा, अब वो प्रिंसिपल बनेगा आपका सेकेंड ईयर का टोटल अमाउंट। तो सेकेंड ईयर का टोटल अमाउंट आपका था 121, तो अब ये 121 में आपका प्रिंसिपल बना। अब इस 121 का आपको 10% निकालना है, और 10% आपका आएगा 12.1। अगर आप इस 12.1 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट 3 साल में 133.1 यानी कि 133.1। अब इसको अगर थोड़ा सा फॉर्मूले के ज़रिए अगर हम लोग समझें तो फॉर्मूले के ज़रिए कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर हमें अमाउंट निकालना है तो जो सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हमें प्रिंसिपल तो पता ही होता है, लेकिन हमें अमाउंट निकालना होता है। तो अमाउंट हमारा किस तरीके से निकलेगा, अमाउंट को जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट परसेंट, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन आपका ऊपर आ जाती है उसकी पावर में, वो है होता है आपका टाइम। अब सिंपल आपने करा क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह आपको पता ही था, आपने यहाँ पे 100 लिखा। उसके बाद आपने ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 10%, तो 10% को आप कैसे लिखोगे 10/100, और टाइम था आपका 3 ईयर, मीन्स जो ब्रैकेट की जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 3। अब आप थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका अमाउंट निकल करके आएगा वो आएगा 133.1, राइट। तो कहीं ना कहीं इस कंपाउंड इंटरेस्ट एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इतना बड़ा चेंज किसी भी इनकम पे आप लेके आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में इस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो चुका होगा, और आपने देखा होगा कि एक छोटे से छोटी कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट वो कितना बड़ा चेंज एक इंसान की लाइफ में ला सकती है। सो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं दोबारा कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और बहुत जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ऑल द बेस्ट।